ईरान ताकता रहा मुंह और इजराइल ने लेबनान के सैकड़ों लड़ाकों को उतारा मौत के घाट। पेजर्स और वॉकी टॉकीज धमाकों में हिजबुल्लाह के 879 लड़ाकों की हुई मौत। 16 और 17 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों में पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके करा दिए, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 40 के करीब थी। लेकिन हिजबुल्लाह की ऐसी दस्तावेज सामने आई है जिससे संख्या ने आसमान छू लिया है। हिजबुल्लाह की लीक हुई आंतरिक सैन्य खुफिया दस्तावेज के हवाले से बताया गया है कि लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज में हुए धमाकों में हिजबुल्लाह के 879 लड़ाके मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 131 लोग ईरान के और 79 यमन के रहने वाले थे और साथ ही मरने वालों में हिजबुल्लाह के 291 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकीज में धमाके कर इजराइल ने 24 घंटों के अंतराल में ही हिजबुल्लाह को अंदर तक हिला दिया। हालांकि हिजबुल्लाह ने जो आधिकारिक स्टेटमेंट दिया था उसके अनुसार पेजर विस्फोट से लगभग 9 लोग मारे गए थे और 3000 लोग घायल हो गए थे और साथ ही उनके संचार संसाधनों को भी काफी नुकसान हुआ था। आपको बता दें, इजराइल की सेना ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमले किए। टारगेटेड हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए, जबकि 59 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पिछले कुछ सालों में लेबनान की राजधानी पर हुआ सबसे घातक हमला था। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह बौखलाया हुआ है, क्योंकि इसमें हिजबुल्लाह की शीर्ष सैन्य इकाई यानी रादवान फोर्स के प्रमुख कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। कमांडर इब्राहिम अकील पर 60 करोड़ का इनाम घोषित था। इब्राहिम अकील फुआद शुक्र के बाद हिजबुल्लाह सशस्त्र बलों का सेकंड कमांडर इन चीफ भी था। आपको बता दें, अकील हिजबुल्लाह के इस्लामिक जिहाद संगठन का भी प्रमुख सदस्य था, जिसने अप्रैल 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी सहित महत्वपूर्ण हमले किए थे। इस हमले में 63 मौतें हो गई थी। अक्टूबर 1983 में यूएस मरीन कॉर्प्स बैरक पर हुए हमले में 241 अमेरिकी कर्मी मारे गए थे। अकील ने उस दौरान लेबनान में अमेरिकी और जर्मन नागरिकों को बंधक बनाने का निर्देश भी हिजबुल्लाह लड़ाकों को दिया था। अमेरिका ने अप्रैल 2023 में उसके बारे में जानकारी देने वाले को $7 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा में 140 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हालांकि ज्यादातर रॉकेट को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ध्वस्त कर दिया था। हिजबुल्लाह ने रॉकेट, पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों का बदला लेने के लिए दागे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।